नमो बुद्धाय जय भीम फ्रेंड्स. बुद्धभूमी फाउंडेशन कल्याण वालधुनी येथे 2 ऑगस्ट रोजी जे जातक बौद्धकथा संमेलन झालं त्याचा पहिला पार्ट मी तुमच्यावर शेअर केलेला आहे. हा सेकंड पार्ट आहे. याच्यामध्ये आदरणीय भंतेजी यशजी महाथेरो यांनी खूप छान असं धम्मदेसना दिलेले आहे. तर ह्या सेकंड पार्टमध्ये तुम्ही त्यांची धम्मदेसना ऐकणार आहात. तर नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. खूप छान असं त्यांनी धम्मदेसना दिलेली आहे आपल्याला. जो श्रीलंका से हमारे भंते जी, वंदनीय भंते जी आए हैं, भंते यश जी थेरो, इनको मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार रखें, हमें धम्म देशना दे। सबसे पहले हम लोग तथागत भगवान बुद्ध को 3 वाक्य से वंदन करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, वंदे वंदे भगवान बुद्ध को वंदे, वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे, वंदे 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 आर्य संघ को वंदे, वंदे 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 इन तिसरंग को वंदे, इन तिसरंग को वंदे, इन तिसरंग को वंदे। साधु साधु साधु। हमें धर्म बताएं और बन जाती हमारे परम कल्याण में परम पूजनीय गुरुवर जी अभी श्रीलंका में हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। यहाँ पर विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं और श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, अभी हम 2 वाक्य धर्म बताएंगे। सभी लोग ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बहुत चीज महीनों सालों से सुन रहे हैं लोग, लेकिन धर्म बात बहुत हम लोग सुनते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं, क्योंकि धर्म बिना नास्ति पिता से मांगा। जब भगवान बुद्ध धर्म माँ पिताजी से भी ज्यादा बता रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात है। माँ पिताजी से भी ज्यादा रक्षा करने वाला कोई है तो क्या बता रहे भगवान, वो है धर्म। तो धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, माँ पिताजी नहीं बना सकता है। माँ पिताजी ज्यादा से ज्यादा शरीर रक्षा कर सकता है, लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला कोई चीज है तो वो भगवान बुद्ध को देखकर, भगवान बुद्ध को बात को सुनकर, भगवान बुद्ध का शिक्षा शिक्षानुत्तरी, श्रवणानुत्तरी, परिचर्यानुत्तरी, उनको सेवा करके वो सबसे श्रेष्ठ बनना शुरू होता है, उत्तम बनना शुरू होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं न भिक्षर हीन गम भक्तियों होती, भिक्षुओं हीन चीज से वो नीच चीज से नीच ही बनता है। अगर नीच काम करता है अग्र नहीं बनता। अज्ञान थोपन भिक्षरे आगम भक्ति होती। किसी को अग्र बनना है तो, उत्तम बनना है तो, श्रेष्ठ बनना है तो अग्र काम करना होगा, अग्र की ओर झुकना होगा, अग्र चीज मनन करना होगा। तो अभी हम धर्म बात बताएंगे छोटा सा। देखिए आज जातक कथा का बुक्स का उपासक जी
खराब उपासक जी लिखकर और भी उपासक लोग लिखकर ओपनिंग किया। तो जातक कथा कई लोग पुनर्जन्म नहीं मानता है, लेकिन जातक कथा में सिर्फ पिछले जन्म का ही घटना है बहुत ही सब का। वो पारमिता किस तरह पूर्ण किया उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। 550 समथिंग 52 जातक घटनाएं। तो इस तरह से देखते हैं दान भगवान को किस तरह से पारमिता पूर्ण किया, वो हम लोग अपने जीवन में किस तरह से अमल करना चाहिए हम लोग सोचते नहीं। सील किस तरह से पालन किया, निष्कर्म किस तरह से किया, और वीर किस तरह से किया, प्रार्थना किस तरह से बढ़ाया, सहनशीलता किस तरह से किया, इसके बाद सत्य किस तरह से बोला, मैत्री किस तरह से किया, उपेक्षा किस तरह से किया, वो देखकर हम लोग अपने जीवन में नहीं अमल करते हैं तो हम लोग एक एक गुण नहीं बढ़ाते तो हम लोग को वो लाभदायी नहीं होता है। क्योंकि बुद्ध का जन्म बुद्ध हवे कप साथे ही दुर्लभ हो, सैकड़ों युगों के बाद बल्बों के बाद बुद्ध का जन्म। जैसे रेगिस्तान में 100,000 साल बारिश ना हो, कोई परंपरा नहीं देखा हो बारिश, लेकिन कोई जन्म लेकर बूढ़ा होते समय या जवान होते समय जीवन में एक बार वो बारिश हुआ हो, उससे पूछिए उसका आने वाला खुशी उससे भी ज्यादा खुशी होता है तथागत का जन्म के। तो तथागत भगवान बुद्ध एक विशेष है। हम लोग बराबरी, बहुत लोग तथागत को आम व्यक्ति से बराबरी करता है, वो उसका मूर्खता अज्ञानता है। वो कोयला आम है लेकिन कोयला में कभी सोना निकल जाता है, वो सोना है तथागत भगवान। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग मानना करना चाहिए कि दान भगवान को संसार में किस तरह से पार भी पूरा किया। जैसे घड़ा पानी पलट जातक कथा बहुत संवेशंतर जातक कथा लास्ट में जो भगवान अंतिम जन्म में दी उसमें भी कितना दान पारमिता पूर्ण किया। जैसे घड़ा पलटने के बाद पानी गिरता है, एक बूंदा भी नहीं रुकता है, उस प्रकार बोधिसत्व संसार भी दान दिया। हम लोग सुनते हैं सिर्फ धन नहीं, शरीर भी दान दिया, परिवार दान दिया, पूरा वस्तु दान दिया। इस तरह से आज सोच भी नहीं सकता। आज लोगों को दान के बारे में चर्चा करता है लेकिन पॉकेट से 1 रुपया निकलता नहीं। धर्म के नाम से, समाज के नाम से, सेवा के नाम से कंजूसिया कर। लेकिन बोधिसत्व अपने एक ही चेतना, एक ही मकसद से वो दान पारमिता पूरा किया, वो कुछ और नहीं। उनको इच्छा है खाने पीने का, मस्ती रहने से का, लेकिन वो सबसे ज्यादा इच्छा जो था वो संबुद्ध बनने का इच्छा, संबुद्ध बनने का प्रार्थना, सत्य पाने का प्रार्थना। उसके कारण जन्मों जन्म आजकल लोग जो दान दे रहे हैं वो सब इकट्ठा करेंगे तो वो दान और बुद्ध का दिया हुआ दीप में दान हम सब लोग को कंफर्ट जैसा है। बोधिसत्व हिमालय पर्वत जैसा दे दिया। इस तरह से आग तारा से ज्यादा, पानी समुद्र से ज्यादा, खून और धरती का मिट्टी ज्यादा, मांस धन वस्तु की संख्या नहीं है। इस तरह से दान पारमिता जातक कथा बताने जाए तो विस्मित लगेगा, रोम खड़ा हो जाता है। जिसके मन में श्रद्धा है वो पढ़ने से रोम खड़ा हो जाता है, बोलने से अरे कैसे कोई इतना कर सकता है, हो नहीं सकता है, सब खाता है, लेकिन श्रद्धा उसको पकड़ लेता है। सील, जैसे भगवान को सील पालन किया, किकी अंडा चमड़ी आवाज थी, किकी नाम का एक पक्षी अंडा रखता है, आसमान में गिर जाए, कुछ सामान में गिर जाए, वहां को पड़ रहे अंडा को संभालता है, जान चला जाए लेकिन हटता नहीं। उस तरह से बोधिसत्व संसार में सेल पारमिता पूरा किया। जान चला जाए लेकिन सेल नहीं टूटेगा, हत्या नहीं करेगा। हत्या करने के लिए और गला काट, जान मृत्यु, ये दोनों से कोई चुनने के लिए बोलता है तो बोधिसत्व एक ही चुनता है मृत्यु संसार। चोरी करने के लिए बोल रहा है, चोरी करो नहीं तो वहां गला काट रहे हैं, गला काट दो लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, ये गलत चुनता था बोधिसत्व। ये है सबसे हटकर बात। आजकल लोग 2 रुपया के चलते, 100 रुपया के चलते मर्डर करने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नशा करने के लिए तैयार हो जाता है गलत काम करने। इस तरह से समाज हो गया। तो हम लोग सीखना चाहिए, भगवान को अपना जीवन को घास जैसा, टीका जैसा भी कीमत नहीं दिया, सील को सोना जैसा कीमत दिया, सील को उत्तम जगह दिया, अपने दिल में रखा जान से ज्यादा। तो इस तरह से चमड़ी नाम का हिरन अपना पूंछ फंस जाता है तो तोड़ता नहीं होता है, जब तक खुलता नहीं अपने से
नहीं तो कोई बोलता नहीं। उस प्रकार से बोधिसत्व जान चला जाए लेकिन सील नहीं जाने देता है, टूटने नहीं देता है। इस तरह से पार होता है। घटनाएं बहुत है, बताने जाए तो समय चला जाए। दानों में सील है, निष्कर्म। जैसे कोई जेल से 10 साल 20 साल जेल में रहकर उसको छुट्टी मिलता है और वो आता है, उसको फिर जेल देखने का मन नहीं करता है। उसी प्रकार काम वासना पंच काम को छोड़कर मुक्ति का तलाश में, संपुष्टि का तलाश में निकलते हैं। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म। यशोधरा खुद बोलती है, जब आरंभ होती है, भगवान आप मुझे कई बार दान दिया, मुझे प्यार करते थे लेकिन उससे ज्यादा प्यार करते थे बुद्ध को। कई बार धन वस्तु दान दिया, घर त्याग किया, हमें छोड़ के चला गया, एक बार में अनंत बार संसार में। लोग बिलीव नहीं करता, बोलना चाहिए कैसे बुद्ध और राम, हम लोग का एक दूसरे में अंतर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग का ज्ञान इतना ही है, भगवान बताए हुआ ज्ञान भगवान का सिर्फ एक मुट्ठी जैसा है। भगवान का ज्ञान उसके अंदर, भगवान के पास जंगल जैसा और भी नॉलेज, लेकिन जितना चाहिए धर्म का पास जिससे निर्वाण मिले वो बता रहे भगवान। निष्कर्म उस तरह करके धन वस्तु सिर्फ मुक्ति का तलाश में, सत्य का की सत्य गवेशी की कुशल गवेशी। निष्कर्म वीर, जैसे वीर भगवान बोधिसत्व लोग किस तरह वीर का उत्साह करता है। जैसे केसर या शेर, केसर या एक शेर होता है जो अभी इस युग में नहीं, कभी कभी कोई कोई युग में आता है, तो शेरों का शेर होता है जो गरजता है तो बोलता है, राजमहल का हाथी भी टॉयलेट कर देता है, राजमहल का अश्व भी टॉयलेट कर देता है, बाकी जंगल का जानवर बिल में छिप जाता है, अपना घोंसला में छिप जाता है, उड़ता भी नहीं पास। इतना आवाज भयानक होता है केसर से। मुड़ते समय आलस से नहीं मुड़ता है वो। केसर या शेर जैसा उत्साह वीर बोधिसत्व, हर समय उत्साह, चारों दिशा से उत्साह में आ जाता, वीर नहीं आता। आज हम लोग कितना आलस है, थोड़ा ठंडा है तो आलस, थोड़ा कुछ है तो गर्म है तो आलस, ज्यादा खा लिया तो आलस, कम खा लिया तो आलस, कुछ बोल दिया तो नहीं करेंगे, कुछ हो गया तो नहीं करेंगे, पीछे हटकर। हम लोग उनके सामने बराबरी कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। गौरव कीजिए, अगर हम लोग का वीर कम है तो भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए, ताकत आएगा। हम लोग को सील कमजोर है तो भगवान को वंदन कीजिए, ताकत आएगा। वीर प्रज्ञा, जैसे भिक्षु, भगवान लोग पीढ़ी के पास जाते समय भिक्षु अमीर गरीब नहीं देखता है, जो पहला जाता है वहां रुकता है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे जाता है। एक भिक्षु का गुण है। उस प्रकार भगवान बुद्ध जन्मों जन्म में प्रज्ञा पारमिता पूर्ण करते समय ये काला, ये गोरा, ये अमीर गरीब, ये ऊंची नीच कभी नहीं खोजा है। जिसके पास सत्य ज्ञान है उसके सामने हाथ जोड़कर झुककर सुना है। उस तरह से प्रज्ञा होगा किया, जिस जन्मों जन्म में अपना प्रज्ञा बढ़ाया। ये घटना तो बहुत है लेकिन समय नहीं है, हम आपको धर्म कर अंत में दूसरा कुछ बताएं। आजकल लोगों को प्रज्ञा क्या, ज्ञान से मनन करने नहीं आता, एक छोटा सा चीज चुनने नहीं आता, क्या करे क्या नहीं, अपना जिंदगी के बारे में उत्तर सुनने नहीं आता, आगे क्या करे, बाकी विषय के बारे में बात करें। इस तरह से लोग हो गया। प्रज्ञा के विषय में प्रज्ञा नारायण रत्न, मनुष्य का उत्तम रत्न प्रज्ञा है और प्रज्ञा क्षीण होते जाता है, लेकिन घमंड बढ़ते जा रहे हैं। स्मरण शक्ति, धर्म का ज्ञान क्षीण होते जा रहा है। आज के लोग सब पेपर में पढ़कर बोलना चाह रहे हैं, क्यों? स्मरण शक्ति नहीं है, बात नहीं रहे। ये हर व्यक्ति का, मेरा भी वही स्वभाव है। ये युग का इस समय ऐसा है, लेकिन घमंड उमड़ क्या रहा है, ईर्ष्या, नफरत, लोभ, क्रोध भर के पारवी का गुण किया। हम लोग भी पूरा करना चाहिए, गुण अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान पारवी मतलब वो अंत तक किया। पारवी मतलब वो गुण को अंतिम छोड़ तक किया, उसको तक पारवी। हम लोग अभी स्टार्ट किए कि नहीं पता नहीं। शांति, सहनशीलता, सहनशीलता जैसे धरती को थूकने के बाद, अच्छा चीज रखने के बाद गंदा फेंकना, धरती कंपा नहीं होता। उस प्रकार से भगवान को ठंडा, गर्मी, बरसात, दूसरे के बाद चीज ये सबसे कंपा नहीं, अपना सत्य पे जीत रहा है। सहनशीलता, ऐसा गुण प्रैक्टिस किया। सहनशीलता, एक राजा उसको हाथ पर काट रहा था, लेकिन बोला तुम्हारा शांति कहाँ है? बोला मेरा शांति दिल में है, तुम हाथ पर काट कर मेरा शांति भाव नहीं कर सकता। फिर दिल में मानकर
कि वैसे जाता करता उस अलग अलग तरह से सोचेंगे तो हम लोग का सहनशीलता है ही नहीं। तो हम लोग उस सब सुनने की ताकत आता है। अभी 2 बार माँ बोल रहा है तो हम सहन नहीं कर रहे, माँ जो हम लोग जन्म दिया सब चीज किया। 2 बार पिता बोल रहा है तो हम सहन नहीं कर रहे, 2 बार गुरुजन बोल रहा है तो डांट कर सबक सिखा रहा है तो सहन नहीं हो रहा है। और समाज को सुधार नहीं, बीवी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपना, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहा, समाज को सुधार। क्यों? लाभ सरकार की प्रशंसा में फंसा हुआ है दुनिया। मतलब सुधारना गलती मदद करना चाहिए, लेकिन अपने को कोशिश करना चाहिए हम लोग विनम्र होकर करना। विनम्र होकर करते हैं तो धर्म के साथ करते तो नंबर 1। शांति, सत्य, सत्य बोलना चाहिए हमेशा। भगवान को जन्म जन्म में हर कभी कभी हत्या हो गया उनसे, मिस्टेक से चोरी हो गया, लेकिन सत्य कभी नहीं टूटा है। बोधिसत्व सत्य ही बोला, सत्य जीवन में अमर। सत्य बोलने के कारण भगवान का दान, भगवान का जीवन 32 महापुरुष लक्षण गुणों से बनाकर जन्मों जन्म का पारमिता के बल से आंख नीला, भाव लंबा, इंद्रधनुष जैसा बाल नीला, शरीर स्वर्ण कलर, नाक लाल सुंदर, होठ सुंदर, कान लंबा, शरीर छाती में मांस, पीठ में मांस, जांघ में मांस, घुटना मजबूत, एक पहाड़ से भी पर्वत से घुटे एक ही नाम कर, हिरण जैसा मजबूत, पैर तलवार समतल एक जैसा रखता है, चक्र है पैर में, अंगुली लंबा है। ऐसे 32 अंग संपूर्ण भगवान का सुंदर और 80 व्यंजन से शरीर सुशोभित था। इतना सुंदर था कि लोग वशी हो जाता था देखकर, ये कैसे धन प्राप्त किया है व्यक्ति, इतना काम वासना जी सकता था। उनके पास 30,000 कन्याएं राज करने सेवा के लिए लगा था, सब कुछ छोड़कर मुक्ति के लिए, सत्य के लिए त्याग की अंतिम जन्म का अधिष्ठान। वो अधिष्ठान बहुत विस्मित अधिष्ठान, हिमालय पर्वत कंपा नहीं होता हवा से, इस तरह से उनका लिया हुआ अधिष्ठान कंपा नहीं होता। दान देने के लिए संकल्प किया तो देता है, सील पालन के लिए संकल्प किया तो महाराज नाम पर सील पालन करता। आज हमारा अधिष्ठान एक दिन में टूट जाता है, 1 घंटा में टूट जाता है। नेक्स्ट कर्म हम लोग एक दिन नेक्स्ट कर्म भी कर सकते हैं क्या? फोन एक दिन फोन छोड़कर देखिए जीवन से छूटेगा। एक दिन कुछ बीवी को छोड़ के रहिए, लड़ाई हो जाएगा, या बीवी पढ़ना है पति को। एक दिन किसी के बिना हमको धर्म की अलग नहीं होता है। एक दिन फोन के बिना रहिए, अकबर लगेगा नहीं, इतना बंधन हम लोग को पता नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध शांति सत्य अधिष्ठान उस तरह से कि त्याग किया तो त्याग को सिर पकड़ता रहता है। हाँ, इस तरह से अनंत गुण प्रैक्टिस किया। अधिष्ठान, दान, शील, निष्कर्म, वीर, प्रज्ञा, ये सब को ले जाने के लिए अधिष्ठान से ले जाता, रोकता नहीं था पीछे, जीवन भर करता था। मैत्री, मैत्री उनका विस्मित मैत्री था, हमारा जैसा मैत्री नहीं। जब तक बटर लग रहा है तब तक मैत्री है, 2 बार बोल दिया तो मैत्री, हम पानी में नदी बार है नहीं क्या। लेकिन बोधिसत्व का मैत्री वैसा नहीं, सबके प्रति में उपेक्षा अमेजिंग था। उनको कोई डांटे बोले और कोई प्रशंसा करे, सबके प्रति मध्यस्थ था। जब पिछले जन्मों का घटना बता रहे, घटना तो बहुत है लेकिन अंतिम जन्म ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद बुद्ध बोधिसत्व में इतना गुण था तो बुद्ध बनने के बाद कितना गुण होगा सोच भी नहीं सकते। उनका गुण अनंत गुण है, उनका रूप सौंदर्य अनंत है, उनका प्रज्ञा अनंत है, उनका धर्म ज्ञान अनंत है, उनको सब चीज आनंद है। ऐसा व्यक्ति कुछ कमी नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, तब उनका ज्ञान एक भी सुनेगा तो दिल में टच होगा। उनको हम लोग बराबरी करेंगे ना, दिल में नहीं टच होगा, फिर उसका ज्ञान सेकंड हो जाएगा, हमारा बचाव जैसा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए हम कैसे गुणों को पालन करें, कैसे हम मध्यस्थ में रहें, कैसे धर्म को आचरण करें, सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध कोई सामान्य नहीं थे, सारी बुद्ध बनते थे। जो कल्पों कल्प में गिरने वाला बारिश गिरने का ताकत था उनमें, वो भगवान बुद्ध का पुत्र, सारी पुत्र, वो बोधि बुद्ध का पुत्र, वो धर्म से निर्मित का पुत्र, प्रज्ञा मात्र सारे पुत्र बनते। उनको हाथ जोड़कर हमेशा बुद्ध के सामने रहता था, उनके पीछे रहता था।
मोगलान बंदे आसमान से जाते थे धरती, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर रहता था। महाकश्यप बंदे जो धर्म संग्रहण किया, बुद्ध का जीवन धारण किया, भविष्य में धर्म का स्थापना किया, जो धूतान धरे भिक्षु सागर है, जो भगवान बुद्ध जैसा देखने में सुंदर स्वर्ण रूप था, साथ में महापुरुष लक्षण था, वो महाकश्यप बनते जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रहता। तो इस तरह से अभी समय का अभाव है, तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग भगवान बुद्ध को कितना प्यार कर रहे हैं, हम लोग कितना उनसे लगाव कर रहे हैं। देखिए चार पहले धर्म को समझना बहुत जरूरी है। हम चार कारण बताते हैं छोटा सा, जो हम सभी लोग को पाप से अकुशल से दूर करने की। ये चार चीज से आप लोग डरना चाहिए, भगवान लोग बताएं। जो आप नहीं सुनेंगे, चार भय के बारे में हम आपको बताते हैं। भगवान लोग बताएं ये चार भय दिल में उत्पन्न करना है। जिस दिन चार भय आया तो वो सत्पुरुष बनता है। जिस दिन चार भय आया तो वो व्यक्ति धर्म में पकता है, चौथा बल धर्म में आगे जाता है, कुशल में आगे जाता है। कौन से चार कारण? भगवान बुद्ध बताए आत्मवाद। आत्मवाद भय मतलब अपनी खुद दिल खुद को डांटता है क्या गलत करने पे? दिल से पूछिए, डांटता है क्या? हत्या करने से डांट रहा है क्या आपका दिल? चोरी करने से दिल डांट रहा है क्या? या खुले आम कर रहे हैं, व्यभिचार करने से, झूठ बोलने से आपका दिल दोष दे रहा है क्या? इस तरह से है तो वो व्यक्ति धर्म में, लेकिन आज के लोग को वो सील तोड़ने से दिल डांट नहीं रहा, लूज है। आजकल खुले हमको क्या, हम उसको गुना जन्म मान ही नहीं रहा, कुछ मान नहीं रहा है, छुप छुप के सब कर रहे। आत्मवाद उत्पन्न करना चाहिए। अरे हम जैसे लोग के लिए हत्या करना अच्छा है क्या? चोरी करना अच्छा है क्या? आदि सील तोड़ना अच्छा है क्या? ऐसे सोचते हैं तो ना पहला वो दरवाजा दलदल का बंद कर रहा है, वो अपने बंद होता है। दूसरा दलदल का दरवाजा बंद करना है पारवाद भाई। अरे दूसरे लोग अगर वहां सील तोड़ेंगे, पाप करेंगे, अकुशल करेंगे तो दूसरा दुनिया क्या कहेगा? माँ क्या कहेगा? मेरी माँ के लिए अच्छा नहीं, पिताजी के लिए अच्छा नहीं, पिताजी एग्जाम जाएंगे तो गुरुजन खिलाफ तो समाज टूट जाएगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी होते तो क्या करते? भगवान बुद्ध के शिष्य होकर में से करना अच्छा नहीं है। हाँ, दूसरे लोग समाज में कितना उसको निंदा कर रहा है, वो सुनता है, सुनने के बाद अरे हम भी वो गलती कर रहे हैं, हमें वो छोड़ना है, हमें सील पालन करना है, दान देना है, ध्यान करना है, पुण्य करना है, बुद्ध का श्रावक बनना है। इस तरह से अपने आप को पारवाद भय, दूसरे को गलत ठहराने पे डरता है, हमेशा नहीं होने देगा, हमेशा मौका ही नहीं देगा। इस तरह से वो अपने को सीलवान बनाता है, फिर दूसरा दरवाजा बंद करता है, भय होता है। लेकिन आजकल लोगों को दुनिया क्या, हम दुनिया से कोई लेन देन नहीं हो, दुनिया हमको खिला के रखा है क्या? दुनिया मेरा बाप है क्या, माँ है क्या? दुनिया दुनिया बोल के खुलेआम सब कर रहा है। वैश्यालिक खुल गया, चोरी खुल गया, दारू सारा खुल गया, हत्या खुल गया, इसके बाद लूज हो जाता है। तीसरा भगवान कुछ बताएंगे भय उत्पन्न करने के लिए, वो क्या है? दंड भय। तीसरा भय क्या है? दंड भय मतलब वो राजा को पता चलेगा तो हमको जेल डाल देगा, या कुछ को पता चलेगा तो हमको जेल डाले, उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप हत्या करें उसको ये दंड मिल रहा है, चोरी करें उसको ये दंड मिल रहा है, व्यभिचार करें उसको ये दंड मिल रहा है। लेकिन जिस दिन दंड खत्म हो गया, वो दंड भय से वो और भयानक बन जाएगा। अभी पॉलिटिशियन को डर खत्म है, इसलिए वो भयानक हो गया। क्यों भयानक हुआ? उसको कोई नहीं कुछ कर सकता, हमको हम ही सब है, हम ही करता जाता है। डर खत्म है, दंड भय नहीं है, हत्यवाद भय नहीं है, परवाद भय नहीं है, जिसके कारण बोले आम करने के तैयार भय नहीं है। तीसरा भय में दंड भय। इस तरह से करेंगे तो कितने लोग को समाज उसको मार रहा है, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, नशा करके दुख भोग रहा है, हम उसका नहीं करेंगे, जगह ही नहीं छोड़ो, हमारे लिए योग्य नहीं करके छोड़ता है। वो तीसरा दरवाजा बंद कर रहा है दलदल का, सब कुछ की ओर झुक रहा है। चौथा भगवान खुद बताएं
जो सबसे मेन है वो लोग उसी को गौरव नहीं करता है। वो पहला से बच सकता है, छिप सकता है, दूसरा से छिप सकता है, तीसरा से छिप सकता है, दंड बिना बिना रह सकता है छिप कर, लेकिन भगवान को बताएं चौथा सारे दुर्गति में, सारे लोग के दुर्गति भय, सारे लोग जाकर दुर्गति जाकर भोगना पड़ेगा, वो भय लोगों में नहीं। हमको भोगना, जो कर्म कर रहे हैं हमको भोगना पड़ेगा, हमने तो कल आइंदा जन्म में अगला जन्म में, ये भय नहीं। हम हत्या चोरी आदि शील भंग करेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध पता है धर्म में है, ये जो गुण का है वो सोचता है इस तरह से। वो चौथा जो मेन है वो परलोक है, वो दिन बनता है, शीलवान बनता है, गुणवान बनता है, पुण्यवान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, उत्तम बनता है, जो बोधिसत्व भगवान होते इस तरह से भाई बन करके निर्वाण को करा दे जाए। परलोक भाई दुर्गति है, आजकल दुर्गति मानता भी नहीं है, तो कैसे भय उत्पन्न होगा? सुगति मानता नहीं, गुना जना मानता नहीं, इसलिए खुले आम जैसे जंगल से आया हुआ जानवर खुले आम जाता है, सब डरता है, वैसे एक दूसरे से डर रहा है। क्यों? भय। कितना भी बात करें लेकिन धर्म का ज्ञान अंदर का नहीं। तो इस तरह से हम लोग प्यार करेंगे जिस दिन भगवान, हम सोचते हैं वो ये लोग तो मैं एक ही दूसरे को प्यार कर रहा है, लड़की लड़का को रात भर मैसेज कर रहा है या और कुछ भी चल रहा है, हम सोचते हैं अरे भगवान को देखिए 5 मिनट की समय निकालता तो उसको कितना मंगल होता है, 10 मिनट के लिए समय निकालता था, फिर भी उनको चाहूंगा, मैं चाहत में मर जाऊंगा करके मर जाता है, और मेरा पैर काट दो, जान ले लो, फिर भी तुमको चाहूंगा, वैसे चाहते रहता है। लेकिन हम सोचते हैं वो चाहत भगवान बुद्ध में लाता तो, बोधिसत्व में लाता तो, भगवान धर्म में लाता तो उसका कितना जिंदगी श्रेष्ठ बन जाता, उत्तम बन जाता, तो सोच नहीं। तो इस तरह से हम लोग सोच सोच कर अपने जीवन में धर्म को धर्म से पाना चाहिए, गुण से पाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से करेंगे तो हम सोचते हैं जल्दी परिवर्तन आएगा। हर सूत्र भगवान को 18,000 सूत्र उपदेश दिया हुआ, सूत्र चर्चा नहीं होता है, सूत्र चर्चा नहीं हो रहा है, धर्म चर्चा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। अभी अच्छा उपासक जी जाकर करना लिखे हैं, वो पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़िए, जब तक मन में नहीं आता है जाकर, तब आता है गौरव, तब आता है ज्ञान, तब आता है श्रद्धा, श्रद्धा बढ़ गया। तो इसीलिए कोशिश करिए आप लोग धर्म में जाने के लिए, हमारा पूरा आशीर्वाद। ये मानना वर्षावास का चल रहा है, भिक्षु लोग 3 महीने एक वर्षावास कर रहे हैं, आप लोग भी सबसे अधिक सबसे ज्यादा वर्षावास में उपासक लोग 200 पर सातदा माना था हम लोग। देखिए बारिश आ गया सुनकर, भिक्षु लोग सबसे ज्यादा आराम हुआ है वर्षावास के समय में। तो ये आयम वर्षा में खाओ, ये वर्षावास का समय है, हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं वर्षावास में? दान दे रहे हैं क्या? रोज 1 रुपया दान दे रहे हैं, शील पालन कर रहे हैं क्या? हम बुद्ध वंदना कर रहे हैं क्या? हम ध्यान कर रहे हैं क्या? धर्म पढ़ रहे हैं क्या? बाकी दिन से महीना से वर्षावास विशेष बीत रहा है क्या? उपवास ले रहे हैं क्या? माँ से इज्जत से बात कर रहे हैं क्या? माँ को सेवा कर रहे हैं क्या? पिता को सेवा कर रहे हैं क्या? क्या विशेष है बाकी दिन से हमारा? अरे सुबह उठ के सोचना चाहिए, सोने से पहले सोचना चाहिए, हमारा वर्षावास चला रहा है, वर्षावास कर रहा है, हम इस समय को विशेष बनाना, इस तरह से अधिष्ठान देना और जीवन को सुंदर बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, एक विशेष मानुष जीवन का लाभ उठाता है, उसको व्यक्ति को लिख के देते हैं, मारते समय पछतावा नहीं आता, अंतिम समय पछतावा नहीं आता। तो इसलिए इस तरह से जीवन बिताइए। वर्षावास पूर्णिमा के दिन भगवान को कितना कुछ है, हर पूर्णिमा को विशेष शब्द सुनकर माँ को ताकत लाई, माँ को हिम्मत लाई, ऐसे ला ला के अपने आप को मोटिवेट करके धर्म में चले। तो इसलिए आप लोग कमजोर नहीं है, आप तो देख लीजिए सुबह से बैठे हुए, ये कमजोरी का संकेत नहीं, मजबूत का संकेत। आप लोग कर सकते, नहीं तो इतना देर नहीं बैठ सकते ये धर्म सभा में, आपको पैसा नहीं दिया जा रहा बैठने के लिए, ये धर्म का गौरव के लिए बैठ रहे हैं, बस थोड़ा सा और प्रेम बढ़ाना भगवान को, श्रद्धा मत को, प्रेम मत को, प्रेम मात्र आ गया तो उसका जीवन सुंदर होगा।
तो इसलिए हम आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, आपको पूरा मंगल विनती करते हैं, आपका जीवन का सारा बाधा दूर, आप सुखी हो और आपको भगवान को धर्म संघ का आशीर्वाद सदा बना है। सुख से जीवन बिताने के लिए धर्म की रास्ता पे जाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य ले जाए करके सारा। देखिए, एक डॉक्टर है, एक बीमार है, क्या है, एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर स्पेशल, और बीमारी व्यक्ति है, बीमारी व्यक्ति रो रहा है, अरे हमको दवा मिल जाना चाहिए, दवा तो दवा, उसको दवा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, वो डॉक्टर के पास लेके गया, कोई व्यक्ति दवा दिया, अरे हम बीमार है करके रो रहा है, दवा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। भूखा व्यक्ति है, खाना है, अरे भूख लग रहा है, भूख लग रहा है तो खाओ, अपने से खिलाने वाला नहीं है, खाना है ऐसा। धर्म का लाभ उठाइए, धर्म अपने आप में सब है सुरक्षित, लाभ नहीं ले रहा। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करना चाहिए कि लाभ ले हम लोग। अभी भी धर्म जीवित है, नहीं तो हम लोग नहीं, हमारे गुरु जी जिंदा नहीं होते। गुरु जी का दिल, दोनों किडनी सब खराब है, फिर भी गुरुमंत्री चल रहा है। एक किडनी दान दिया है, लिवर, उनको आर्थराइटिस, सब चीज है, बहुत सारे बीमारी को बताएंगे, लेकिन गुरुमंत्री अभी भी सब धर्म का सेवा कर रहा है। ये धर्म का पालन आज भी हम लोग कर रहे हैं, ये धर्म का थोड़ा बल, इसलिए हम ऐसे बोल पा रहे हैं, नहीं तो धर्म का बल नहीं होता, तो धर्म जीवित नहीं होता, तो आज हमको बोलने नहीं गिर। तो इसलिए इस तरह से कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम बुद्ध रश्मि महाविहार, हमारा चैनल है बुद्ध रश्मि यूट्यूब चैनल, और बुद्धिज्म इन हिंदी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, सूत्र क्लास लेते हैं, सूत्र क्लास लेते हैं, बहुत सारा। तो अभी हम सोचे एक विहार बनाना बुलडाना में, हम सिटी नहीं चुने, क्यों? सिटी में भगवान जो करता है, सिटी में कोई भिक्षु रहता है, वो सिटी में ध्यान करते हुए भिक्षु रहता है, तो और जंगल में सोए हुए भिक्षु रहता है, तो भगवान जो करता है जंगल में सोए हुए भिक्षु को हम प्रशंसा करते हैं। कोई आके बहा देगा उसको, 2 मिनट उसको सब ले जाएगा, इधर उधर बात कर रहेगा, लेकिन जंगल में वो सो रहा है, उठकर फिर वो ध्यान करेगा, फिर क्या करेगा, करेगा पाचन करेगा, कुछ नहीं। हम जंगल में अभी 3.5 एकड़ जमीन ली है, पैसा से 30 लाख रुपए का, अभी मोनेस्ट्री का बाउंड्री हो गया, एक रूम बनाए, हम रुक कर उधर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं बुलडाना में, और एक बनेगा भी, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ा हुआ है, सोच भी नहीं सकते बनाने के लिए। इसलिए आप लोग को दुर्लभ मौका है, धन के मामले में करने वाला सबसे बड़ा पुण्य है, वो क्या है, विहार दान संघर्ष है। बुद्ध आगे न वाणी था, बुद्ध लोग आगे बताया, प्रशंसा किया है विहार दान के लिए। विहार को लिए तो एक ईटा भी देता है तो महापुण्य में भागीदार होता है। धन के मामले में करने वाला सबसे बड़ा पुण्य वो, इसके बाद से समझ गया है। इसलिए बुलडाना में बुद्ध रश्मि महाविहार बनाने जा रहे हैं। जिस किसी को लगता है कि एक शुद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बने भारत में, और हम बनाने के गुरु जी का आशीर्वाद लेकर आए, भगवान उपस्थित हम भी मेरे पास है, श्रीलंका से लाए, आनंद उर्वल पात्र बनते का आशीर्वाद लाए, भक्ति दशहरा बनते का लाए, और श्रीलंका बनते का, और भगवान का। और कुछ दिन पहले ज्ञान रख से बनने के पास वास्ती धातु था, बनते ज्ञान रख औरंगाबाद, वो भी सब हम मेरे पास ले गए, सब चीज अभी टोटल अस्थिदार भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारे पास बहुत ताकत मान का है, बहुत सारा, इसलिए हम अभी वर्षा अकेले, हमारे पास 5 भिक्षु बुलडाना में, लेकिन उन लोग को सिटी में लगकर हम जंगल में अकेले वास कर रहे हैं बनाने के लिए। और नागपुर में यूनिवर्सिटी हमारा बन गया, बोधगया में, दिल्ली में, और अभी मेन ट्रेनिंग सेंटर बुलडाना में बन रहा है, जो भिक्षु को ट्रेनिंग होगा। और अभी हम भगवान के सामने बोल रहे हैं, इसकी 10 दिन पहले इंडियन भिक्षु लोग को हम 20 लोग को चिवर पहनाए थे, जिसमें से 11 लोग श्रीलंका में भेजा हुआ 1 साल हो गया। 6 दिन पहले उनको संपदा हो गया। हमको इतना खुशी है कि वो याद कर करके आनंद हो रहा है, अरे बुद्ध शासन का एक हिस्सा तैयार हो गया, बुद्ध शासन अभी चलेगा, चमकेगा, दिया जलेगा भारत में। अभी हम उनके लिए बनाना है, उन लोग के लिए फिर से भारत में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा चमक रहा है, उससे भी ज्यादा हमारा भारत देश चमकाना है। यही से पूरा देश गया है, यही है धर्म का सार भूमि, यही है बुद्धों का भूमि, अरहंतों का भूमि, बच्चे बुद्धों का भूमि, सत्पुरुषों का भूमि, यही है युगों युगों से आए हुआ पुण्य भूमि। तो इस भूमि में फिर से हम वो स्वर्ण में बनाना है, तो
आप लोग भी पुण्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चांस है, आप लोग जुड़कर पुण्य कीजिए। आप लोग को सादर निमंत्रण है और मंगल मैत्री है। सबको नमो बुद्धाय। सबको पूरा आशीर्वाद है। जो भी पुण्य की सारे पुण्य के बाद से आपका जीवन सुंदर सुखी हो। विशेषकर हरात उपासक जी जिन्होंने जातक कथा लिखे हैं धर्म को गौरव के लिए आगे के लिए, तो उनके जीवन में जो भी बाधा है दूर हो दूर हो दूर हो। उनका कुशल मनोकामना पूर्ण हो। उनको और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म का सेवा करने की प्रोटेक्ट करने के लिए और स्वप्न को भी और सबको भी शक्ति दे बाहर के बीच आप लोग सोशल मीडिया वाले लोगों को धर्म के लिए इतना कर रहे हैं। बाकी लोग सभी लोग को दिल से आशीर्वाद है। भगवान को धर्म संघ का आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी हो सुखी हो सुखी हो। सभी लोग को धर्म से आगे बढ़ने के लिए, सीख से आगे बढ़ने के लिए, गुण से आगे बढ़ने के लिए और खुशी से सुख शांति कर उत्तर निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय। बुद्ध कौन है? बुद्ध है वो अभी फिर से अमेजन में डालने जा रहे हैं। हमारे गुरु जी का लिखा हुआ बुद्ध कौन है, इतना मोटा बुक है। भगवान के प्रति पूरा डिटेल्स, धर्म संघ के प्रति डिटेल्स पूरा, कैसे बुद्ध से मदद लेना हमें, कैसे धर्म से मदद लेना हमें, संघ से मदद, सिर्फ बुद्ध शरण से मदद नहीं होता, उसको लेना पड़ता है। कैसे लेना है उसमें समझ में आएगा। और वो बुद्ध को ना अभी 2-4 दिन में अमेजन में फिर से डालने जा रहा है, क्योंकि जो अमेजन जिसको भी जो फ्रॉड किया उनके साथ वो पहले डाला हुआ मेरा अलग से प्रिंट करके उन लोग कर दिया पूरा, हमारा बोला बिक नहीं रहा। तो इस तरह से फिर हम अपना पब्लिश बनाएंगे और अपना बुद्ध में पब्लिश करके फिर 2000 लाइन उसको बंद करके अभी नहीं सभी करने विद्याबाद जनता मिल जा रहे हैं। जिसको चाहिए खुद खोल है वो अमेजन से ले सकते हैं, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम डायरेक्ट आपको दे सकते हैं। नमो बुद्धाय।